नवंबर 1922 मिस्र के बादशाहों की वादी में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तूतनखामन का मकबरा, जो 3300 साल से तारीख के अंधेरों में छुपा हुआ था, आखिरकार ढूंढ लिया गया। लेकिन इस दरियाफ्त के फौरन बाद मौत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इंसानों की अक्ल दंग कर दी। क्या यह फिरौन के पास कोई ऐसा जादू था जो हजारों साल बाद भी असर दिखा रहा था, या फिर उन मकबरों के अंदर कोई ऐसा साइंसी कातिल छुपा था जिसे लोगों ने जादू का नाम दे दिया? और दूसरी तरफ गीज़ा का अजीम एहराम, लाखों टन वजनी पत्थर बगैर किसी जदीद मशीनरी के 481 फुट की बुलंदी पर कैसे पहुंचाए गए? क्या यह खलाई मखलूक का काम था, या इंसानों की कोई ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी जो तारीख में कहीं गुम हो गई? आज की इस वीडियो में हम मन गढ़ंत कहानियों पर नहीं, बल्कि ताज़ा तरीन साइंसी दरियाफ्तों, इंजीनियरिंग के असूलों और वादी अल जरब से मिलने वाले कदीम डायरियों की मदद से मिस्र के उन दो बड़े राजों से पर्दा उठाएंगे। अगर आप तारीख को साइंस और तहकीक के नज़र से देखना चाहते हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि सच्चाई कहानियों से कहीं ज़्यादा हैरान कौन है। सदियों तक दुनिया यह समझती रही कि एहराम कैसे बने, उसका कोई लिखा हुआ सबूत मौजूद क्यों नहीं। लेकिन 2013 में फ्रांस के माहिर आसार कदीमा पियर टेल्ट ने पेरिया एमर के साहिल पर तारीख का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ निकाला। यह कोई सोना या चांदी था नहीं, बल्कि यह कागज़ के 30 ऐसे कदीम टुकड़े थे जो दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ रिकॉर्ड है। यह असल में इंस्पेक्टर मेरेर की डायरी थी। ये वो सरकारी अफसर था जो बराह रास्त फिरौन खुफू के अजीम एहराम की तामीर की निगरानी कर रहा था। मेरेर ने यह डायरी बादशाह खुफू की हुकूमत के 26वें साल में लिखी थी, जब एहराम का काम अपने आखिरी मराहल में था। ये इस डायरी से मालूम होता है कि एहराम किसी जादू से नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सरकारी निज़ाम के तहत बन रहे थे। मेरेर के पास 200 हुनरमंदों की एक टीम थी जिसे जा कहा जाता था। उनका काम तोरा के कानों से चूना पत्थर के भारी ब्लॉक को कच्चियों के जरिए गीज़ा पहुंचाना था, ताकि एहराम की बैरूनी दीवारों को चमकदार किया जा सके। मिस्रियों का इंतजाम इतना कमाल का था कि उन्होंने सीना के इलाके से तांबा मंगवाने के लिए वादी अल जरफ में 600 फुट लंबी पत्थर की बंदरगाह बना रखी थी, जहां से तांबा लाकर पत्थर काटने वाले औजार बनाए जाते थे। लेकिन ये भारी पत्थर गीज़ा के बिल्कुल करीब कैसे पहुंचे? माहिर आसार कदीमा मार्क लेनर की तहकीक बताती है कि मिस्रियों ने दरिया नील के पानी को नहरों के जरिए एहराम के करीब तक पहुंचाकर मसूनी झीलें बनाई थी, जिन्हें झील खोखो कहा जाता था। जब गर्मियों में नील में सैलाब आता तो पानी की सतह ऊंची हो जाती और ये कश्तियां पत्थरों को बिल्कुल एहराम की जड़ तक पहुंचा देती थी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इंजीनियर को चकरा कर रख दिया। 481 फुट की बुलंदी पर लाखों टन पत्थर कैसे चढ़ाए गए? पुराना नजरिया यह था कि एक सीधा मिट्टी का रैंप बनाया गया होगा, लेकिन हिसाब किताब कहता कि अगर चढ़ाई को आसान रखना है तो यह रास्ता 1 मील लंबा होता, और इसको बनाने में खुद एहराम से ज़्यादा मिट्टी और पत्थर लगते। ये नामुमकिन था। इसलिए फ्रांस के आर्किटेक्ट ज़ा पीटर वुडन ने एक नया और ज़बरदस्त नज़रिया पेश किया, अंदरूनी रैंप का नज़रिया। उनके मुताबिक एहराम का निचला हिस्सा तो बाहर के रास्ते से बना, लेकिन ऊपर के हिस्से के लिए एहराम के अंदर ही एक घूमती हुई सुरंग या रास्ता बनाया गया। हाल ही में जब स्कैन पिरामिड मशीन से जदीद स्कैनिंग के जरिए एहराम का एक्सरे किया तो अंदरूनी वाक़े ऐसे बड़े खाली रास्ते पाए गए जो वुडन के नज़रिए को सच्चा साबित करते हैं। महकिक साइमन एंड्रियास शिवरंग का मानना है कि एहराम मिस्र के अंदर बनी ग्रैंड गैलरी यानी बड़ी गैलरी कोई आम रास्ता नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी मशीन की तरह काम करती थी। यहाँ वजन को बराबर करने एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाया गया था। उसका तरीकाकार कुछ यूँ था कि इस गैलरी के फर्श पर एक खास ढलवान बनी हुई थी। इस ढलवान पर एक तरफ एक बहुत भारी वजन रखा जाता था। जब उस वजन को नीचे की तरफ छोड़ा जाता तो वो अपनी पूरी ताकत से दूसरी तरफ बंधी रस्सी को खींचता था। इस खींचने की ताकत की मदद से दूसरी तरफ मौजूद 60 टन वजनी ग्रेनाइट की दिए वो कामत चट्टानें बहुत आसानी से ऊपर शाही कमरे तक पहुंचा दी जाती थी। और रेत पर उन पत्थरों को घसीटना कितना आसान था। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के एक हैरत अंगेज तहकीक ने बताया है कि मिस्री रेत को गीला करते थे। अगर रेत सूखी हो
तो घसीटने वाली लकड़ी के आगे रेत का ढेर बन जाता, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो रेत फर्श की तरह सख्त हो जाती है और पत्थर खींचने के लिए आधी मेहनत लगती है। यहूदी हुतब के मकबरे की यह पुरानी पेंटिंग इस साइंसी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें एक शख्स को पानी छिड़कते हुए देखा गया है। पुराने वक्तों के मौरखीन ने लिखा था कि एहराम लाखों गुलामों से ज़बरदस्ती बनाए गए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। डॉक्टर मार्क लेनर को गीज़ा के खुदाई के दौरान यह मजदूरों का पूरा शहर मिला है, जिसे हेट अल गराब कहा जाता है। यहाँ से मिलने वाले हड्डियों और तंदूरों से पता चलता है कि उन मजदूरों को बेहतरीन किस्म का गोश्त, मछली और रोटी दी जाती थी। उन्हें काम का बाकायदा मुआवजा मिलता था और उनका मेडिकल इलाज भी होता था। कब्रिस्तानों में मिलने वाले ढांचों से साबित होता है कि उनकी टूटी हुई हड्डियों के कामयाब ऑपरेशन किए गए थे। ये गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद शहरी थे जो एहराम की तामीर को एक मुक़द्दस मजहबी फरीज़ा समझते थे और फ़ख्र से अपने टीमों का नाम खुफू के दोस्त रखते थे। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे सनसनीखेज हिस्से की तरफ, फिरौन की लानत। इस पूरी कहानी का आगाज़ लॉर्ड कार्नारोन की मौत से होता है, जिन्होंने तूतनखामुन के मकबरे की खुदाई के लिए पैसे दिए थे। मकबरा खुलने के सिर्फ 4 माह बाद लॉर्ड कार्नारोन कायरा के एक होटल में अचानक बीमार होकर मर गए। हुआ यूं कि मच्छर काटने से चेहरे पर जख्म हुआ, फिर शेविंग के दौरान वो कट गया, खून में जहर फैला और नमूनिया ने उनकी जान ले ली। बस फिर क्या था, मीडिया को एक मिर्च मसाले वाली कहानी मिल गई। दरअसल लॉर्ड कार्नारोन ने खबरों के सारे हकूक सिर्फ दी टाइम्स अखबार को दिए थे। बाकी अखबार के रिपोर्टर्स ने मालूमात न मिलने की वजह से गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने अपने पास से लानत की कहानियाँ गढ़ना शुरू कर दी। यहाँ तक कि शेरलॉक होम्स के मुसन्निफ आर्थर कॉनन डॉयल ने भी इस अफवाह को सच मान लिया। लेकिन अगर हम साइंस और आदाद शुमार को देखें तो 2002 के एक साइंसी तहकीक बताती है कि मकबरे की खुदाई के वक्त वहाँ मौजूद 44 अफराद में से ज़्यादातर ने लंबी उम्रें पाई। खुद हावर्ड कार्टर ने, जिसने सबसे पहले लानत का असर होना चाहिए था, वो 64 साल की उम्र तक मज़े से जिंदा रहे और एक आम बीमारी से मरे। भले ही जादू लानत एक कहानी है, लेकिन पुराने मकबरों में जाना वाकई जानलेवा हो सकता है, मगर इसकी वजह कोई जादू नहीं बल्कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। हज़ारों साल से बंद उन मकबरों में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और वहाँ एक ख़तरनाक कातिल पैदा होता है, जिसे साइंस की ज़बान में एस्परजिलीस फिलस नामी फफूंदी फंगस कहते हैं उसको। जब हावर्ड कार्टर ने मकबरा खोला तो हवा में उस फफूंदी के लाखों बारीक ज़रात फैल गए। लॉर्ड कार्नारोन, जिनके फेफड़े एक पुराने कार हादसे की वजह से पहले ही कमज़ोर थे, जैसे ही उन्होंने वहाँ सांस ली, ये ज़रात उनके अंदर चले गए और उन्हें फेफड़ों की शदीद बीमारी हो गई। उनकी मौत की अलामत बिल्कुल वही थी जो इस फफूंदी से होती हैं। सिर्फ यही नहीं, उन चट्टानी मकबरों के अंदर रेडियोन नामी रेडियो एक्टिव गैस की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कैंसर का बायस बनती है। यानी जिस पुराने लोग जादुई लानत समझते थे, वो दरअसल गैस और फफूंदी का जहर था। तो फिर मकबरों पर लिखी हुई इंतबाही तहरीरों का क्या मतलब था? मिस्री मिट्टी की 4 जादुई ईंटें मकबरे के चारों समतों में रखी थी, जिन पर उनके मजहबी किताब के मंत्र लिखे होते थे। मिसाल के तौर पर एक ईंट पर लिखा था, तुम जो यहाँ खलल डालने आए हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन यह कोई जादू नहीं था बल्कि एक अलामती सिक्योरिटी सिस्टम था। मिस्रियों का मानना था कि लिखे हुए अल्फाज में एक ताकत होती है जो कायनात के तवाज़ुन की हिफाजत करती है। और मिस्र की यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हाल ही में यानी 2025 और 2026 में होने वाली दरियाफ्तों ने दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है। स्कैन पिरामिड मशीन ने एहराम के अजीम के अंदर ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक और 30 मीटर लंबी बहुत बड़ी खाली कमरे यानी बिग वॉइड की तस्दीक की है, जबकि सुकरा के मैदान में शहजादा वासिर उफ रीक का मकबरा भी दरियाफ्त हुआ, जिसका गुलाबी ग्रेनाइट का दरवाज़ा कदीम मिस्र फन का शाहकार है। लक्सर में पुजारी आशफी या नख्तों के मकबरे और 30 से ज़्यादा मम्मी बनी हुई बिल्लियों के दरियाफ्त ने तारीख दानों के लिए तहकीक के नए दरवाजे खोल दिए हैं। कदीम मिस्र के यह राज, जिन्हें दुनिया सदियों तक जादू या खलाई मखलूक का कारनामा
समझती रही। आज जदीद साइंस और इंजीनियरिंग के सामने अपने राज खोल रही है। एहराम किसी जादू से नहीं बल्कि इंसान की मेहनत, रियाजी की महारत और बेहतरीन इंतजाम का नतीजा थी। और फिरौन की लानत कोई मावराई जादू नहीं बल्कि मकबरों के बंद हुआ साइंसी रद्द अमल था। तारीख हमें सिखाती है कि जब तक हम कहानियों के पीछे छुपी साइंस को नहीं समझेंगे, हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। एहराम मिस्र में पत्थरों के ढेर नहीं, यह इंसान के ज़हन की अजमत की वो निशानी है जो हमेशा कायम रहेंगी। अगर आपको मिस्र के असरार पर यह साइंसी और तहकीक की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही गहराई से भरपूर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।